जावा सर्वलेट्स और जेएसपीएस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। वेब सर्वर, वेब कंटेनर, हम सरल जावा सर्वलेट और जेएसपी बनाना भी सीखेंगे। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1204, नेटबीन्स इडे 7.3, जेडीके 17, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210। आप अपने चुनाव का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए। नेटबीन्स इडे उपयोग करके कोर जावा और एचटीएमएल। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। सर्वलेट्स और जेएसपी पर जाने से पूर्व हम पहले वेब ब्राउज़र को समझ लें। वेब ब्राउज़र एक सिस्टम है जो इंटरनेट पर एंड यूजर्स को विषय वस्तु प्रदान करता है। इसे इंटरनेट सर्वर भी कहते हैं। वेब कंटेनर वेब सर्वर का कंपोनेंट है जो जावा सर्वलेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है। इसे सर्वलेट कंटेनर भी कहते हैं। सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट्स को इसके अंदर निष्पादित करने की अनुमति देता है। अब सीखते हैं कि एक सरल सर्वलेट कैसे लिखते हैं। नेटबीन्स इडे खोलते हैं। इडे के बाईं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें। हमने पहले माइफर्स्टप्रोजेक्ट नामक एक सरल प्रोजेक्ट बनाया था। आप इसको यहाँ इडे के बाईं तरफ देख सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सरल सर्वलेट बनाते हैं। माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें। न्यू पर जाएँ और सर्वलेट्स पर क्लिक करें। एक न्यू सर्वलेट विंडो खुलती है। क्लास नेम में मायसर्वलेट टाइप करें। पैकेज नेम में org.spokentutorial टाइप करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। एड इन्फॉर्मेशन टो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं क्लास नेम org.spokentutorial.myservlet है। हम देख सकते हैं सर्वलेट नेम क्लास नेम के समान ही है जो मायसर्वलेट है। ध्यान दें उर्ल पैटर्न क्लास नेम के समान ही नाम है यानी मायसर्वलेट। हम इसे मायसर्वलेटपाठ से बदल सकते हैं। फिर फिनिश पर क्लिक करें। myservletजावा के लिए इडे के द्वारा बनाया हुआ सोर्स कोड सोर्स एडिटर विंडो में दिखता है। हम देखते हैं myservletजावा पैकेज org.spokentutorial में बना हुआ है। ध्यान दें कि सर्वलेट केवल किसी अन्य जावा क्लास की तरह है। उसके अतिरिक्त जावा एक मेन मेथड नहीं रखता। अब ग्लासफिश सर्वर के बारे में कुछ सीखते हैं। सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर में डिप्लॉय हुआ है। हम ग्लासफिश को अपने सर्वर की तरह उपयोग कर सकते हैं। सर्वलेट कंटेनर ग्लासफिश का कंपोनेंट है जो सर्वलेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है। अब नेटबीन्स इडे पर वापस आते हैं। ध्यान दें कि मायसर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट को बढ़ाता है। कोड के निचले हिस्से में हम एचटीटीपी सर्वलेट मेथड्स देख सकते हैं। इन मेथड्स को देखने के लिए बाईं तरफ प्लस साइन पर क्लिक करें। हम डोगेट, डोपोस्ट और गेटसर्वलेटिंफो मेथड्स देखते हैं। हम इन मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर प्रोसेसरीक्वेस्ट नामक एक और मेथड है। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम प्रोसेसरीक्वेस्ट और गेटसर्वलेटिंफो को मिटा देंगे। अतः हमारे पास दो मेथड्स डोगेट और डोपोस्ट बचे हैं। अभी के लिए हम डोपोस्ट देखेंगे। किसी सरल उर्ल अनुरोध के लिए डोगेट डिफॉल्ट मेथड है। अतः डोगेट मेथड के अंदर हम कुछ कोड टाइप करेंगे। हमने पहले ही प्रोसेसरीक्वेस्ट मेथड को मिटा दिया था। अतः प्रोसेसरीक्वेस्ट मेथड के लिए मेथड कॉल को हटाते हैं। इसको डोपोस्ट मेथड से भी हटाते हैं। अब डोगेट मेथड पर आते हैं।
हम देख सकते हैं कि यहाँ दो पैरामीटर्स हैं जो डोगेट मेथड को पास किए जाते हैं। पहला रिक्वेस्ट है और दूसरा रिस्पांस ऑब्जेक्ट है। यह भी ध्यान दें कि रिक्वेस्ट एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट प्रकार का है और रिस्पांस ऑब्जेक्ट एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस प्रकार का है। हम एचटीएमएल रिस्पांस को क्लाइंट को वापस भेजने के लिए रिस्पांस ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें प्रिंटवृतर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ध्यान दें कि प्रिंटवृतर क्लास पहले से ही इंपोर्ट की हुई है। डोगेट मेथड के अंदर टाइप करें प्रिंटवृतर स्पेस राइटर इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेटव्राइटर ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें सेमीकोलन। एंटर दबाएं। अगली लाइन में टाइप करें राइटर डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में वेलकम। फिर फाइल सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब सर्वलेट को रन करते हैं। बाईं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब में myservletजावा पर राइट क्लिक करें। फिर रन फाइल पर क्लिक करें। हमें एक सेट सर्वलेट एक्जिक्यूशन URI डायलॉग बॉक्स मिलता है। ओक पर क्लिक करें। जब ब्राउज़र विंडो खुले URL को देखें। यह localhost:8080 /myfirstproject/myservlet path है। यहाँ माइफर्स्टप्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट नेम है और माइसर्वलेट पाथ URL पैटर्न है जो हमने सेट किया था। हम देखते हैं कि टेक्स्ट वेलकम ब्राउज़र पर प्रिंट हुआ है। अब वापस नेटबीन्स IDE पर जाते हैं। प्रिंटलन मेथड में हम एचटीएमएल कोड को पास कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वेलकम को h3 टैग में रखें। अब फाइल सेव करें। चूंकि पहले ही हमने इस सर्वलेट को डिप्लॉय किया था, हमें इसे दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है। वेब कंटेनर अपने आप से इसका पता लगाता है। अतः हम ब्राउज़र पर वापस जाते हैं। रिफ्रेश। हम मैसेज वेलकम को अलग फॉर्मेट में देखते हैं। अब IDE पर वापस आते हैं। इस प्रकार हमने सफलतापूर्वक एक सर्वलेट बना लिया है। हम सर्वलेट्स उपयोग करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमने HTML कोड को दर्शाने के लिए सर्वलेट प्रयोग किया। ध्यान दें कि हमारे पास जावा कोड के अंदर HTML कोड है। हालांकि यह संभव है, पर बड़े वेब एप्लीकेशन को करने के लिए यह मुश्किल है और स्वीकार्य अभ्यास नहीं है। यह बेहतर होगा कि आप इसको JSP से बदलें। हम सर्वलेट्स और JSPs का उपयोग देखेंगे। सर्वलेट्स और JSPs एक साथ विषय वस्तु से प्रस्तुति को अलग करने के काम आते हैं। सर्वलेट्स कंट्रोलर की तरह और JSPs व्यू की तरह कार्य करता है। सर्वलेट्स जावा कोड के अंदर HTML कोड रखता है। JSPs HTML कोड के अंदर जावा कोड रखता है। हम इनके बारे में अधिक आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब नेटबीन्स IDE को वापस खोलते हैं। अब हम एक सरल JSP पेज बनाएंगे। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और JSP पर क्लिक करें। एक नई JSP विंडो खुलती है। फाइल नेम में वेलकम टाइप करें और फिनिश पर क्लिक करें। बाईं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें। हम वेब पेज फोल्डर में welcome.jsp देख सकते हैं। अब एडिटर में हेलो वर्ल्ड को वेलकम से बदलें। ध्यान दें कि वेलकम h1 टैग्स के अंदर है। अब फाइल सेव करें। ब्राउज़र पर वापस आते हैं। URL में myfirstproject स्लैश के बाद टाइप करें welcome.jsp। हम आउटपुट वेलकम देखते हैं। इसलिए प्रस्तुति के उद्देश्य से JSP को वरीयता मिलती है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा। वेब सर्वर और वेब कंटेनर के बारे में, एक सरल सर्वलेट बनाना, एक सरल JSP बनाना। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने आगे बढ़ने से पहले यह ट्यूटोरियल समाप्त कर लिया है।
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है, तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर एमएनसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।